धमाकों की आवाज़ ने कर्नल वाडिया को हिला कर रख दिया था। वो इस वक्त कंपनी हेडक्वार्टर में मौजूद था, जबकि मेजर शर्मा अपनी जीप पर बैठ गया हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि कैप्टन जमशेद आखिर उनके काबू आ जाएगा। आखिर वो भागकर कहाँ जा सकता था। उन्होंने सरहद तो एक तरह से सील कर दी थी और इस दौरान 15-20 देहातों का कोना कोना छान मारा था, लेकिन खुदा जाने उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। सारी रात और अगले रोज़ शाम तक उन्होंने जमशेद की तलाश जारी रखी थी और शाम के बाद तमाम लोग एक एक करके बेनीलो मराम वापस लौट आए थे। कर्नल वाडिया को किसी पल करार नहीं था। उसका दिल गवाही दे रहा था कि कैप्टन जमशेद ने अभी सरहद अबूर नहीं की। वो अभी तक भारतीय इलाके में मौजूद था और उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम था, जो अभी तक वो उसे ढूंढ नहीं पाए थे। रात को थक हार कर वो सिर्फ इस उम्मीद पर चारपाई पर बैठा था कि सफ़ेद पोशों की जो फौज उसने मेजर शर्मा की कमान में उस इलाके में फैला दी है, वो लोग ज़रूर उसे ढूंढ निकालेंगे। कर्नल वाडिया ने शाम से पहले ही इस इलाके में ऑपरेट करने वाली तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक टास्क फोर्स बनाकर उन्हें ये मिशन सौंपा था, लेकिन जमशेद की गिरफ्तारी की बजाय अब उसे धमाकों ने बेदार किया, तो वो चंद लम्हों के लिए गड़बड़ा कर रह गया। ये बात तो उसे समझ आ गई कि धमाकों की आवाज़ें ट्रेनिंग सेंटर से आ रही है, लेकिन वहाँ हुआ क्या है? सवाल का जवाब लिए वो चारपाई से उठकर नंगे पाँव ही भागता हुआ कंपनी हेडक्वार्टर के ऑपरेशन रूम में पहुंचा था, जहां रेड अलर्ट हो चुका था। उसकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही कंपनी कमांडर समेत सारा स्टाफ मुस्तैद हो गया। क्या हुआ? उसने बुखलाए हुए लहजे में दरियाफ्त किया। सर, कुछ क्लियर नहीं है, कंपनी कमांडर ने जवाब दिया। क्या बकते हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? क्या क्लियर नहीं? ये धमाके कैसे हो रहे हैं? कोई आतिश फशां फट गया है क्या? उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। सर, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा। इधर कैंप में कोई हादसा पेश आ गया है। सिक्योरिटी कमांडर का कहना है अचानक धमाकों के बाद आग लग गई है। पेट्रोल डंप जलने से बहुत नुकसान हुआ है, कंपनी कमांडर ने कहा। तो कर्नल वाडिया को समझ आ गई कि ये आग कैसे लगी। क्या कैप्टन जमशेद इस तरबीती कैंप को तबाह करने के मिशन पर आया है? उसने अपने आप से सवाल किया, फिर खुद ही गर्दन हिला दी। एक बात तो साफ जाहिर थी कि ये उसका कारनामा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एरिया में FIU का सेक्टर कमांडर कैप्टन जमशेद एक तरबियत याफ्ता कमांडो और धमाका मवाद का माहिर है और धमाका खेज मवाद का माहिर था। उसकी इन्हीं खसूसियात की वजह से उसे इस इलाके में तैनात किया गया था। डैम फिट, कर्नल वाडिया गुस्से से खोल रहे था। उन लोगों ने कभी गुमान भी नहीं किया था कि इस कैंप को तबाह करने की कोशिश भी दुश्मन की तरफ से हो सकती है। उसके बावजूद वहां सिक्योरिटी का जदीद इंतज़ाम मौजूद था। कर्नल वाडिया का बस नहीं चलता था कि अपना मुंह खुद ही नोच ले। उसने ज़िंदगी में ऐसी हज़ीमत का सामना कभी नहीं किया था। उसने ज़िंदगी में हारना तो सीखा ही नहीं था। उसके मुतल्लिक तो मशहूर था कि जिस सरहदी इलाके में कर्नल वाडिया की ड्यूटी होगी, वहाँ दुश्मन कोई कवर्ट ऑपरेशन करने से पहले 1000 मरतबा सोचेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसने किसी इलाके में कमांड संभाली हो और दुश्मन से मार भी खाई हो, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह गई थी। एक कैप्टन ने, कल के लौंडे ने कर्नल वाडिया जैसे घाघ को चारों शाने चित कर दिया था। उसका दिल तो यही चाहा था कि मेजर शर्मा समेत कैंप के तमाम जिम्मेदारों को कतार में खड़े करके उन्हें गोलियों से उड़ा दे, लेकिन सब कुछ करना उसके इख्तियार में नहीं था। उसने फौरी तौर पर विस्की का एक बड़ा पैक तैयार करके अपने औसान बहाल किए और अपनी जीप तैयार करने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने 4 मुस्तैद कमांडर्स के साथ कैप्टन जमशेद की तलाश में निकल गया। उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक कंपनी हेडक्वार्टर वालों के हाथ पांव उसी हादसे से फूल चुके थे और वो बेवकूफ़ों की तरह अपने हथियार संभाले जंगल की तरफ भाग रहे थे, जहाँ सिवाय जलती हुई आग, तबाहशुदा सामान और मदफूनशुदा लाशों के सिवा कुछ न था। शायद अभी तक उनके होशो-हवास कायम थे, जिसने आग बुझाने वाले सिस्टम की तरफ तवज्जो दी।
और अब 3-4 फायरमैन काफ़ी फासले से आग पर पानी फेंक रहे थे, लेकिन ये पानी भी पेट्रोल बनकर आग पर गिर रहा था, जो बजाय आग बुझाने के उसे और ज़्यादा भड़का देता। कर्नल वाडिया जानता था कि अब जमशेद यहाँ नहीं रहा। उसने अगली रात धोखे की शानदार चाल चली थी और उनके बगल में छुप कर बैठा रहा, जबकि वो उसकी तलाश में सारे शहर की खाक छानते रहे और अब अपना काम करके निकल गया था। इस मर्तबा वाडिया ने अकल से काम लिया और जंगल की तरफ जाकर अपना खून जलाने की बजाय उसे तलाश करना ज़्यादा एहसन ख्याल किया। अभी वो कंपनी हेडक्वार्टर से बाहर वाली सड़क की तरफ घूमा ही था जब उसे एक फौजी ट्रक उल्टा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाहर लाशें पड़ी थीं और कुछ जवान अभी तक वहीं तिबी इमदाद के लिए चीख चिल्ला रहे थे। कर्नल वाडिया ने उनकी तरफ देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया। अगर ये लोग इस काबिल ही नहीं कि दुश्मन के एक फौजी को काबू कर सके तो इनका यही अंजाम होना चाहिए था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यस सर। उसकी बात समझे बगैर ही ड्राइवर के मुंह से निकला, रेलवे लाइन की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलो, हमें फौरन रेलवे स्टेशन पहुंचना है। ट्रेन आने में कितनी देर बाकी है? उसने अपने एक साथी से दरियाफ्त किया। सर ट्रेन तो शायद गुजर चुकी होगी, जवाब मिला। एनीवे तुम स्टेशन पर पहुंचो। उसने अगला हुक्म जारी किया। ड्राइवर बड़ा माहिर दिखाई दे रहा था, शायद वो बतौर ख़ास ऐसे फौजी ऑपरेशन में काम करते और खसूसी हालात में ड्राइविंग का माहिर था। उसने 20 मिनट का फासला बमुश्किल 10-12 मिनट में तय कर दिया था। जीप उसने प्लेटफार्म पर चढ़ा दी और उस कमरे के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी की थी, जिसमें स्टेशन मास्टर शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।